हेलो साइंस क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, हम प्रश्न कर रहे हैं कौन से वाले। अरे वाह, ये तो पता होना चाहिए था आपको। ये कर रहे हैं 2025 का सीओ सेट साइंस का। और इससे पहले हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन के दोनों भाग, पहले वाले क्वेश्चन में हमने दोनों भाग कर लिए और प्ले लिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। देखो, हमें क्वेश्चन को पुराने वाले को जरूर करना आना चाहिए और समय के अंदर आना चाहिए। प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। और तुम्हारा यहाँ अब प्री बोर्ड होने वाला है और प्री बोर्ड की अच्छी से तैयारी करिए। और जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें रिपीट होने लगेंगे, देख लेना आप, रिपीट हो जाएंगे क्वेश्चन अगर आप सारे के सारे प्रश्नों को कर रहे हैं। घबराने वाली बात कुछ नहीं है। प्रश्न करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। 2025 का सवाल है ये बात आप समझेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो घटनाएं जरूरी होती हैं। दो घटना क्या, एक ही घटना। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब अगर जैसे वायु है तब तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन घटना नहीं। अगर कोई प्रकाश किरण पानी से पानी में जा रही तब भी अपवर्तन नहीं होगा। हीरे से हीरे में जा रही तब भी अपवर्तन नहीं होगा। फिर तो कब होगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम मतलब हीरे से कांच में जाए, या कांच से पानी में जाए, या वायु से कांच में जाए, तो प्रकाश किरण सीधी नहीं जाती बल्कि थोड़ी सी टिल्ड हो जाती है, हट जाती है, अपने मार्ग से वो हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। यहां पर मैं बता रहा हूं, ये आपतित किरण, टॉर्च की रोशनी गई कहां से, ये वायु है, इसको विरल माध्यम कहेंगे, और ये सघन माध्यम है, ये कांच है। तो ये दोनों को विभाजित करने वाली लाइन है। जब कोई प्रकाश किरण आई और ये आपतन बिंदु है, ये वाला आपतन बिंदु पर ये अविलंब है, और प्रकाश किरण सीधी जाती, सीधी तो नहीं गई बल्कि अविलंब की ओर झुक गई, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा गया है। दूसरी बात, तो इधर से डाल के देखें, सघन से मतलब कांच में से डाल के देखें तो वायु में निकले। ठीक है भाई, तो हम कांच में से डाल रहे हैं प्रकाश किरण, देखो गई कांच में से, तो कांच में प्रकाश किरण सीधी नहीं जा रही बल्कि जैसी वायु आई, जैसे कांच से वायु में प्रवेश करी तो वो अविलंब से, ये अविलंब है, अविलंब से दूर हट गई। ठीक है, दोनों तरफ से बात तो वही हुई। तो अविलंब से दूर कब हटती है, जब वो प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, और अविलंब की ओर कब झुकती है, जब वो प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, तब अविलंब की ओर झुकती है। देखो, ये तो है आपतित किरण, और ये जो अंदर की तरफ आई है, झुकी है या हटी है, तो वो है अपवर्तित किरण। तो ये कहलाएगा आपका आपतन कोण ये है, और ये कहलाएगा आपका अपवर्तन कोण। ऐसे यहाँ देखो, आई क्या है, आपतन कोण, और ये क्या है, अपवर्तन कोण। तो हम लिख लेते हैं, कोण आई कैसा है, ये तो है आपतन कोण, आपतन कोण लिख देता हूं, ठीक है ना भाई। और कोण आर क्या है, ये है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, और एक बात और है यहाँ पर, अविलंब, ये अविलंब। ठीक है, अब हम प्रथम नियम को लिख रहे हैं। कैसा है प्रथम नियम, देखो प्रथम नियम ही पूछा गया है, 2 नंबर का सवाल है ये। प्रथम नियम क्या है भाई, देखो बहुत इजी है। देखो, आपतित किरण, और एक बात है अपवर्तित किरण, और दूसरी है अविलंब। मैं लिखता हूं, आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण, आपतित किरण सही है, और अपवर्तित किरण, अपवर्तित जो निकल के गई है, ठीक है, किसमें, दूसरे माध्यम में अपवर्तित हुई है, अपवर्तित किरण। देखें, अपवर्तित किरण ये वाली, ठीक है। और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु मतलब जहां पर ये बिंदु जिस पर आपतित हुई है वहीं पर अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब। देखो दोनों बातें, अविलंब, तीनों, तीन चीज हो गई, एक ये और आपतन बिंदु पर कौन सा, अविलंब। ठीक है नहीं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। लो भैया, एक नियम तो ये हो गया आपका। ठीक है, और दूसरा नियम भी लिख लेते हैं। कौन सा द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम कौन सा है भाई, बहुत इजी है।
आपतन कोण, ये वाला आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या कहते हैं साइन के लिए। आपतन कोण कितना है, आर है। ज्या का मतलब साइन लिख रहा हूं, साइन। तथा अपवर्तन, अपवर्तन कोण, कौन सा अपवर्तन कोण, आर, कोण की ज्या, कोण, कोण की ज्या, ज्या कहते हैं साइन के लिए। ठीक है भाई, ये साइन लिखा मैंने, SINE, SINE, साइन का अनुपात, अनुपात मतलब इसमें और इसमें एक रेशियो होता है, अनुपात एक नियतांक होता है, अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। ये आपका दूसरा नियम, कैसे करके, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, ये तो कह रहा है नियतांक। ठीक है, इसको हम NV कहते हैं। अच्छा, तो ये इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, स्नेल का नियम, ये लिखा है स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी। अब तुमसे ये भी कहा जा सकता है कि स्नेल का नियम किससे कहते हैं, तो ऐसे वाले को कहेंगे जिसमें आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक रेशियो आता है, उसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ये सवाल छोटा सा 2 नंबर का सवाल था, एक का ये, एक का ये चित्र मैंने समझाने के लिए यहाँ लिखा है और बनाया है, आपको बनाएंगे तो और अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, देखो 10 सेमी दूर स्थित वस्तु के 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखो भाई, आवर्धन का मतलब तो m ज्ञात करवा रहा हूं, और m जब निकलता है, m की वैल्यू जब निकलती है जब v/u, ये तो यहाँ v कितना, u कितना, ये चेक करेंगे अभी। देखो, और ऐसे क्वेश्चनों में हमें लेंस है तो लेंस कौन सा वाला ढूंढना चाहिए, तो लेंस है यहाँ पर अवतल, सबसे पहला काम यही करते हैं। अच्छा, अवतल लेंस, चलो भाई अवतल लेंस में ये भी ढूंढो कि u कितना है, ये है वस्तु की दूरी, और v क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी, और फोकस दूरी क्यों लिखते हैं f, तो इसमें ये सेलेक्ट आपने कर लिए तो बहुत इजी है। ये क्या है, वस्तु की दूरी, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, अपने आप लिख लेना, और ये फोकस दूरी। ठीक है, तो यहाँ वस्तु की दूरी को हमेशा, चाहे कोई लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, बिल्कुल मत घबराओ, सबसे पहले यही काम करो। और है कितना वो, 10 सेमी, तो मैंने 10 सेमी लिख दिया। बिल्कुल इसमें घबराहट नहीं करनी चाहिए, u का मान हमेशा माइनस रख दो। ठीक है, चलो भाई अब करते हैं वस्तु के 15 सेमी फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी इसकी कैसी है, 15, लेकिन है कौन ये अवतल लेंस है, इसलिए इसकी फोकस दूरी माइनस की होगी। भाई ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, और पता नहीं है तो कर लेते हैं। देखो ऐसे करके होता है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वो उस ऐसे करके बनता है। ठीक है, ऐसे करके वस्तु ऐसे रखिए तो ऐसे करके बनता है, इधर ही बनते हैं, प्रतिबिंब यहाँ बनता है इसका, और वस्तु ये है, तो सभी की सभी माइनस में चीजें, इसलिए फोकस इसका यहाँ है, तो फोकस दूरी कैसी है, इधर बाईं तरफ, तो वो माइनस में हो गई। अब देखो इसके अंदर रिलेशन आता है, रिलेशन कौन सा होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है रिलेशन। ठीक है, ये संबंध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस के साथ संबंध होता है, और दर्पण के साथ यहाँ प्लस का चिन्ह लग जाता है। तो f की वैल्यू देखो कितनी है, 1/f, f तो है माइनस का 15 है। ठीक है, बराबर का चिन्ह ये, v की वैल्यू नहीं हमें निकालनी है, v की वैल्यू पहले निकल जाएगी, जब निकल जाएगी तब हम यहाँ रखेंगे आवर्धन उसका आ जाए। आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है कितना छोटा बना है, वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, v की वैल्यू देखो कितनी है, निकालनी है, माइनस का चिन्ह ये, और u का मान कितना है, -10। देखो ध्यान से, ये माइनस है ये माइनस है, तो यहाँ तो हो गया प्लस, तो 1/-15 बराबर 1/v, प्लस का चिन्ह 1/10 लिख दूं,
ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी। अब देखो माइनस का 1/15 तो मैंने ऐसे लिख दिया, और ये भी तो माइनस का ही आएगा फिर 1/10। उधर क्या रह गया है, उधर रह गया है v। अब इसमें से हम लेसर ले लेते हैं इसका। 15 और 10 के पहाड़े में 30 आता है, बहुत इजी आता है ना। 15 दूनी 30, और फिर 10 तिया 30, 10 तिया 30, और ये हो गया 1/v। और 3 ये है, 2 ये है, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, और 3 और 2 5 हो गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कितना, माइनस का 5/30। ठीक लिखा है ना, 1/v। 5 इकन 5 और 5 छंग 30, देखो हो गया। तो v इकन v या माइनस 1/6 आ गया 1/v। और दोनों को पलट दें ऐसे करके, या 6 इकन 6 कर लो या v इकन v कर लो। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6 आ गई। अगर आपके समझ में आ गया हो तो ठीक है, देखो 6 इकन 6 तो यहाँ लिख दिया मैंने, और v इकन v लिख दिया बस। अब हमें आवर्धन निकालना है। देखो माइनस का आया, क्यों आया माइनस का, क्योंकि हमेशा माइनस आएगा। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, बाईं तरफ। बाईं तरफ का मतलब माइनस का। देखो ऐसा करके देखते हैं, नहीं देखते हैं, तो ये ओरिजिन से माइनस की तरफ, गणित की तरफ से देखते हैं हम चतुर्थांश में, तो माइनस की तरफ देखते। अगला देखते हैं आवर्धन। आवर्धन के लिए हमें क्या होता है सूत्र आवर्धन का, m बराबर v/u होता है। देखो माइनस का चिन्ह यहाँ दर्पण में लग जाता है, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, v की वैल्यू देख लो ऊपर कितनी है, माइनस का 6 लाए थे निकाल के हम, और u देख लो कितना है, वो दे रखा है माइनस का 10। सही है भाई। अब देखो काटो इसे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखो अब देख रहे हैं, चाहे तो वैसे कर लेते हम तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो ऐसे करना चाहो, देखो दशमलव तो आता, 0.6 ही तो आता, चाहे ऐसे समझ में आता हो तो ऐसे कर लो, 0.0। 5 छंग 30, कितना आ गया आंसर, 0.6 आया इसका आवर्धन। समझ में आ गया है आवर्धन कैसा आया, 0.6। मतलब छोटा है प्रतिबिंब वस्तु से, और बना कहाँ पर है, -6, और u तो बहुत दूर है, तो ठीक बना है बिल्कुल। इसी तरह से अगर चित्र तुमसे बनाने के लिए कहा जाए तो चित्र ऐसा करके बना सकते हैं इसका। किरण आरेख बना कर दिखाओ, ठीक है। किरण आरेख ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने यहाँ बनाया है, हालांकि ये मिटा दिया, पूछा नहीं गया है, ये पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने बना दिया है, ठीक है। आपके बात समझ में आ रही होगी, और कितनी बात समझ में आ रही है ये जरूर मुझे बताया करो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।